नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले चुकी हैं, जिससे केजरीवाल की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ ही सत्र के शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं और जो एक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कतें केजरीवाल की। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे पता नहीं किसको बना दिया मुख्यमंत्री हैं, कैसे वो केजरीवाल से लड़ेगी। 24 घंटे में खेल पूरा बदल गया। एक के बाद एक डिसीजन, एक के बाद एक रिप्लाई भी दे रही है। जरा ज्यादा मिर्ची लगी हुई है केजरीवाल आतिशी मार्लेना को कि भाई पहली मीटिंग हो गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी 2500 रुपए, अभी 2100 रुपए, अभी ये कर दो, अभी वो कर दो। अधीर इसलिए नहीं हो रही कि भाई जनता का ये लोग कुछ भलाई चाह रहा है। बेसिकली दे वांट टू क्रिएट रकस। दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने का काम में लगा हुआ ये लोग कि देखो ये नहीं काम हुआ। अरे भाई, तुमको जो करना है जाकर के करो ना पंजाब में। पंजाब में तो तुम वादा पूरा नहीं कर रहे हो। दिल्ली की बड़ी परेशानी है। परेशानी इस चीज के लिए लेकिन नहीं है। पहला आदेश बकायदा नई सरकार की तरफ से जारी किया गया, वो ऑर्डर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि नींद हराम हो गई है अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, ये तमाम लोगों की। क्यों? दिल्ली सरकार के अंदर इन लोगों ने तो जहां तहां से मनमानी कर रखी थी। उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में, अपने चहेते को यहां फिट वहां फिट, पर्सनल स्टाफ यूपी से बुला करके रखा हुआ है, तो मध्य प्रदेश से स्टाफ को बुला रखा। बहुत सारे इस तरह से कार्डर स्विच करके इन लोगों ने अपनी मर्जी से जो है वो सरकार बना। पहला आदेश ही आया है कि जितने भी केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, आतिशी मार्लेना के, तमाम मंत्रियों के जितने भी पर्सनल स्टाफ हैं, सस्पेंड, बाहर जाओ, हो गया तुम्हारा तमाशा खत्म। जितने अधिकारियों को इस सरकार ने इंगेज कर रखा था डेपुटेशन पे, सबको कहा गया है कि वापस जहां से आए थे वहीं वापस जाओ। क्या आदेश कह रहा है? आदेश कर रहा है, ऑर्डर रीड्स ऑल द ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स एंड स्टाफ फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशंस, बोर्ड्स एंड हॉस्पिटल एटसेट्रा। वो तमाम अधिकारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट और इस जगह से वे डिप्लॉयड इन डाइवर्टेड कैपेसिटी, जिनको यहां से उधर से सब लेकर के, भाई कोई कहता था कि भाई देखिए ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे चाचा हैं, हमारे फूफा हैं वहां पे सरकारी अधिकारी, अच्छा उसको बुला लो इधर। 15 साल 20 साल कर रहा है किसी और डिपार्टमेंट में काम, और उसको उठा करके ले आए अपने पास। क्यों? भाई जान पहचान का आदमी होना चाहिए, तब तो लूट मार किया जाएगा। तो आदेश क्या आ रहा है कि ऑल दोज डिप्लॉयड इन डाइवर्टेड कैपेसिटी इन द ऑफिस ऑफ सीएम एंड द मिनिस्टर्स shall be deemed to have been relieved from duties with immediate effect and shall report to their respective departments, boards, autonomous bodies, corporations, hospital, etc. with immediate effect. कोई भी जासूस रहने नहीं दिया जाएगा। पूरा सफाया कह दिया गया कि भाई जो लोग डिप्लॉय किए गए डेपुटेशन पे, जिनको जहां जहां से लाया गया, वो तमाम अधिकारी जो अपने ओरिजिनल डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, उनको जो अभी तत्काल जिस पोजीशन पे हैं ये लोग, उससे उनको रिलीव किया जा रहा है। और इमीडिएटली आप अपने पुराने दफ्तर, पुराने ऑफिस में जाकर के ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर साहब, इस दौरान सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर भी खबर सामने मैं आता हूं, सीएजी भी मैं आता हूं, क्योंकि इसमें एक और बड़ी समस्या है। क्योंकि रिपोर्ट आगे ये भी कह रहा है कि द ऑफिसेस ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स shall submit fresh proposal to GAD. However, regular staff to DNX, DSS and steno cadre
will continue to work their respective offices under the newly sworn in chief minister and ministers till further orders. जो दैनिक से जो सरकारी अधिकारी हैं, जो केंद्र के द्वारा जो यूपीएससी से आते हैं या फिर अलग अलग जगह से आते हैं, उनको नहीं हटाया गया है। कहने का मतलब आप देखिए क्या चीज को पकड़ा इन्होंने, जो इलीगल है। इलीगल नहीं है तो लीगल, लेकिन आप अपने कंफर्ट के लिए अपनी जान पहचान भाई भतीजावाद के तहत जो आपने अपॉइंटमेंट कर रखे थे उसकी छुट्टी। अब आप वापस जाइए तो सरकारी अधिकारी जो लीगल अपॉइंटमेंट है, बताया जा रहा है कि आज या कल वो आदेश भी आ जाएगा कि जिसमें इन्होंने भारी संख्या में जो अपने पार्टी कार्डर्स को एडहॉक पे जॉब दे रखा था, कहीं एडवाइजर तो कहीं कुछ, उनकी छुट्टी ऑलरेडी कर दी गई है, लेकिन उसका आदेश भी पारित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल का आंख नाक कान जो सिस्टम के अंदर ये सोच रहे थे कि घुस करके कागज निकलवाएंगे, कुछ ड्रामा करेंगे, कुछ ये करेंगे, रोज लूप होल निकालेंगे, मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, ये सारी पर जो है केजरीवाल के कतर दिए गए हैं। अब दूसरी चीज कि ये तमाम लोग चिन्हित भी हो गए कि ये लोग कौन है जो आम आदमी पार्टी के नजदीक उसके एजेंट की तरह काम कर रहे थे। जब से ये खबर आई है, कई सारे लोग सोशल मीडिया में पत्रकारों का नाम छाप रहे हैं कि जिनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया गया, वो सब टीवी पे दलाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग छाप रहे हैं उसको, चाहे वो अभय दुबे हो, सबा नकवी हो, ये विक्रांत हो, ये तमाम लोग एक्शन, ये सब लोग। भाई अब इसके ऊपर तो एक्शन लिया ही जाएगा, क्योंकि आपने तो एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर रखा है कि हमारे आरती उतारो हम तुमको मेवा खिलाएंगे। ये सारे लोग आर्टिकल लिखते थे केजरीवाल के साथ, बड़ा ये टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदुस्तान टाइम्स के, अमर उजाला के, अलग अलग अखबारों में, अलग अलग टीवी चैनलों में इस तरह के दलाल बैठे हुए। न्यूज 24 का वो सुकेश रंजन का भी नाम था। तो भाई तुम्हारी निष्पक्षता कहां है? तुम तो दलाल की तरह काम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो रही है। तो ये आप समझिए कि केजरीवाल ने जो एक अपना तंत्र बना रखा था, प्रचार तंत्र, उसके ऊपर पहला ही करारा प्रहार हुआ है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि रेखा शर्मा जो है, रेखा गुप्ता जो है वो फ्लावर है, उसने बताया कि फायर है। और सबसे बड़ी चीज 24 तारीख को असेंबली बुलाई जा रही है। 24 तारीख को क्या होगा? तो 1-2 दिन लगता है शपथ लेने में। पहले दिन तो जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, जिनको बनाया जाएगा, उनका इलेक्शन होगा, विजेंद्र गुप्ता बनेंगे, फिर शपथ वगैरह का कार्यक्रम होगा। 27 तारीख को सीएजी की रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएगी। अब जब टेबल की जाएगी तो उस दिन ही केजरीवाल का पूरा काला चेहरा जो है वो सामने आ जाएगा। तो दनादन सस्पेंशन, दनादन केजरीवाल के तंत्र के ऊपर हमला, केजरीवाल का प्रचार तंत्र। और मैं आपको बता दूं, सीएजी के ऊपर एक चीज जो मीडिया वाले डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीएजी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों को, मीडिया कर्मी को, सोशल मीडिया को, अखबारों को, टेलीविजन चैनलों को पैसे बांटे हैं, सरकारी पैसे जिस हिसाब से खर्च किया गया है, उसके ऊपर भी एक बड़ा स्कैम जो है वो केजरीवाल के सिर आने वाला है। तो आप इंतजार कीजिए सीएजी रिपोर्ट की। सीएजी की रिपोर्ट जैसे ही आएगी, इन्वेस्टिगेशन चालू होगा और केजरीवाल को फिर से तिहाड़ वापस जाना पड़ जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केजरीवाल का काला चिट्ठा खुलने वाला है। एक के बाद एक सीएम रेखा गुप्ता जो एक्शन ले रही है, उससे केजरीवाल के खेमे में भगदड़ अभी से शुरू हो चुकी है। तो इंतजार कीजिए, यहां पर अब जो बम गिरने वाला है केजरीवाल के ऊपर, उससे उनका बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।